नमस्कार। स्वागत है आपका हिंदू मेरा परिचय में। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन का असली अर्थ क्या है? हम अपने जीवन में कई पड़ावों से गुजरते हैं, सुख दुख, सफलता विफलता, आशा निराशा। लेकिन इन सब के बीच हम अक्सर यही सवाल करते हैं, क्या मेरे जीवन का कोई गहरा अर्थ है? मैं किस दिशा में जा रहा हूं? हमारे पूर्वजों ने इन प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए एक बहुत ही प्रभावी तरीका अपनाया, कहानियों के माध्यम से ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना। प्राचीन काल से ही कहानी सुनाने की परंपरा चली आ रही है, चाहे वो वेदों और पुराणों की कथाएं हों, महाभारत और रामायण के महाकाव्य, या फिर अन्य संस्कृतियों में मिलने वाली दार्शनिक कथाएं। इन कहानियों में केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि गहरी जीवन शैली की शिक्षा छिपी हुई है। आज हम इन्हीं कहानियों की यात्रा पर चलेंगे और समझेंगे कि कैसे ये हमें एक अर्थपूर्ण जीवन जीने की कला सिखाती है। हम देखेंगे कि किस तरह ये प्राचीन कथाएं हमारी रोजमर्रा की समस्याओं का हल प्रस्तुत करती है और हमारे भीतर आत्मखोज, ज्ञान, संतुलन और कृतज्ञता की भावना को विकसित करने में मदद करती है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। कहानियों की शक्ति, समय से परे ज्ञान। अगर हम अपने बचपन को याद करें तो हम में से कई लोग दादी नानी की कहानियों को भूले नहीं होंगे। रात के अंधेरे में जब ठंडी हवा चल रही होती थी, तब उनके शब्दों में छिपे अर्थ हमें रोमांचित कर देते थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये कहानियां इतनी शक्तिशाली क्यों होती हैं? क्योंकि कहानियां केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि गहरे जीवन संदेश का प्रतिबिंब होती है। एक अच्छी कहानी हमें ये नहीं बताती कि क्या सही है और क्या गलत, बल्कि ये हमें अपने आंतरिक अनुभवों से सीखने की शक्ति देती है। यही कारण है कि रामायण में श्री राम के संघर्ष हमें धैर्य सिखाते हैं। महाभारत में अर्जुन का आत्मसंदेह हमें निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने का संदेश देता है, और भगवद गीता में श्री कृष्ण का ज्ञान हमें जीवन की सच्चाई से जोड़ता है। कहानियों की इसी शक्ति का उपयोग दुनिया की हर संस्कृति ने किया है। ग्रीक पौराणिक कथाओं में ओडिसियस की यात्रा हो, चीन की दार्शनिक कथाएं हो, या फिर भारतीय उपनिषदों के रहस्यमयी आख्यान, इन सभी में मानव जीवन के संघर्षों और उनकी परिणति का गहरा चित्रण किया गया है। ये कहानियां हमें ये सिखाती है कि जीवन सिर्फ घटनाओं की एक श्रृंखला नहीं, बल्कि एक यात्रा है, जिसमें हर अनुभव, हर चुनौती और हर निर्णय का एक उद्देश्य होता है। नायक की यात्रा, हमारा अपना जीवन पथ। प्राचीन कहानियों में एक विशेष संरचना होती है, जिसे नायक की यात्रा, हीरोज जर्नी कहा जाता है। क्या आपने ध्यान दिया है कि अधिकतर महान कथाओं में नायक का जीवन शुरू में सामान्य होता है, फिर वो किसी बड़ी चुनौती का सामना करता है, संघर्ष करता है, गिरता है, फिर उठता है और अंत में स्वयं को खोज लेता है। यही नायक की यात्रा है, और यही हमारी अपनी यात्रा भी है। रामायण में भगवान राम का वनवास, महाभारत में अर्जुन की दुविधा, भगवद गीता में आत्मज्ञान की खोज, ये सभी उसी नायक की यात्रा का हिस्सा है, जिसे हर इंसान अपने जीवन में अनुभव करता है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें महसूस होगा कि हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियां आती है। कभी कभी हमें अपनी सुरक्षित दुनिया छोड़नी पड़ती है, कभी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कभी हम अपने डर और संदेह से जूझते हैं, और अंत में जब हम इन संघर्षों को पार कर लेते हैं तो हम पहले से कहीं अधिक मजबूत और समझदार बन जाते हैं। ये प्रक्रिया केवल महाकाव्यों तक सीमित नहीं है। अगर हम अपने जीवन के किसी भी महान व्यक्तित्व को देखें, जैसे स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध या फिर आदि शंकराचार्य, हम पाएंगे कि हर किसी ने इस नायक की यात्रा को जिया है। गौतम बुद्ध को ही लीजिए। राजकुमार सिद्धार्थ का जीवन सुख सुविधाओं से भरा था, लेकिन जब उन्होंने संसार के दुख को देखा तो उनका हृदय बदल गया। उन्होंने घर बार छोड़ दिया, कठोर तपस्या की और फिर आत्मज्ञान प्राप्त कर बुद्ध बने। ये न केवल उनकी व्यक्तिगत यात्रा थी, बल्कि पूरे संसार के लिए ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करने की यात्रा थी। इसी प्रकार
अर्जुन भी महाभारत के युद्ध में आत्मसंदेह से घिर गए थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें यह सिखाया कि अपने कर्तव्य का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। यही जीवन का सार है। हम सभी एक यात्रा पर हैं और हमें अपने डर को हराकर आगे बढ़ना होगा। हमारी व्यक्तिगत यात्रा और इन कहानियों का महत्व। अब सवाल यह है कि हम इन कहानियों से क्या सीख सकते हैं? क्या ये केवल इतिहास के अंश है या फिर आज भी हमारे जीवन में इनका कोई महत्व है? सच्चाई यह है कि इन कहानियों का महत्व समय के साथ कभी कम नहीं होता। अगर हम गहराई से देखें तो हम पाएंगे कि हर चुनौती जो हमारे सामने आती है वही हमारे नायक बनने की परीक्षा होती है। हर संघर्ष जो हम झेलते हैं हमारे भीतर छिपी शक्ति को बाहर लाने का एक अवसर होता है। हर निर्णय जो हम लेते हैं हमें अपने सही उद्देश्य के करीब ले जाता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर छोटी छोटी समस्याओं में उलझ जाते हैं। हम डरते हैं, संकोच करते हैं और खुद पर संदेह करते हैं। लेकिन अगर हम इन प्राचीन कहानियों को समझें और उनके संदेशों को अपने जीवन में अपनाएं, तो हम अपने संघर्षों को एक नए दृष्टिकोण से देख पाएंगे। इसलिए जब भी आप किसी कठिन परिस्थिति में हो, जब भी आपको लगे कि आप रास्ता भटक रहे हैं, जब भी आपको लगे कि आगे बढ़ना मुश्किल है, तो याद रखिए आप भी अपनी नायक की यात्रा पर हैं। हर चुनौती, हर संघर्ष और हर अनुभव आपको उस सच्चे स्वरूप तक पहुंचाने के लिए आया है जो आप बनने के लिए पैदा हुए हैं। अब तक हमने समझा कि कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे ज्ञान और आत्मखोज की ये कहानियां हमें निरंतर सीखने और विकसित होने की प्रेरणा देती है। तो जुड़े रहिए और इस यात्रा को हमारे साथ आगे बढ़ाइए। हमारी इस यात्रा में अब तक हमने जाना कि कहानियों की शक्ति क्या होती है और कैसे नायक की यात्रा हमें अपने जीवन के संघर्षों को समझने और पार करने की प्रेरणा देती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और उन कहानियों को समझते हैं जो हमें ज्ञान की खोज और आत्मखोज के महत्व को सिखाती है। हमारा जीवन एक सतत यात्रा है, एक ऐसा सफर जिसमें हर मोड़ पर नए अनुभव और नए सबक हमारा इंतजार करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि कई बार हमें ऐसा लगता है जैसे हम भटक गए हैं? हमारा जीवन एक ही दिशा में जा रहा होता है, लेकिन हमें ये समझ नहीं आता कि हम क्यों चल रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। यही वो समय होता है जब हमें ज्ञान की ओर मुड़ना पड़ता है और प्राचीन कहानियां हमें यही सिखाती है। ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि जीवन के हर अनुभव में छिपा होता है। ज्ञान की खोज आत्मखोज का पहला कदम। अगर हम महाभारत को देखें तो हमें अर्जुन का उदाहरण मिलता है। अर्जुन एक महान योद्धा थे, लेकिन युद्ध के मैदान में जब उन्हें अपने ही परिवार और गुरुजनों के खिलाफ खड़ा होना पड़ा तो वो असमंजस में पड़ गए। उनका मन विचलित हो गया। उन्हें यह समझ नहीं आया कि सही क्या है और गलत क्या। यही स्थिति हमारे जीवन में भी आती है जब हमें निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन हमें यह समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता सही है। तब श्री कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता का ज्ञान दिया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, लेकिन उसके फल की चिंता मत करो। ये एक बहुत गहरा संदेश है। हम अपने जीवन में कई बार इस भ्रम में जीते हैं कि हमें सफलता मिलेगी या नहीं, हमारा प्रयास व्यर्थ तो नहीं जाएगा, लोग क्या कहेंगे। लेकिन वास्तविक ज्ञान यह है कि हमें केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए और परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए। इसी तरह उपनिषदों में एक बहुत सुंदर कथा आती है, नचिकेता की कथा। नचिकेता एक बालक था जो यमराज से जीवन और मृत्यु का रहस्य जानना चाहता था। उसने 3 दिन तक बिना किसी भय के मृत्यु के देवता यमराज की प्रतीक्षा की, और जब यमराज ने उसे वरदान देने की पेशकश की तो उसने धन संपत्ति या लंबी आयु नहीं मांगी, बल्कि उसने केवल सत्य का ज्ञान मांगा। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान वही है जो हमें सत्य की ओर ले जाए। आज हम कितनी ही चीजों के पीछे भागते हैं, पैसा,
शोहरत, सुख सुविधाएं। लेकिन सच्चा ज्ञान वही है जो हमें आत्म खोज की ओर ले जाए। अगर हमारे भीतर जिज्ञासा है, अगर हम सही प्रश्न पूछना जानते हैं, तो जीवन हमें उत्तर देना शुरू कर देता है। आत्म खोज, अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान। हम अक्सर बाहरी दुनिया में उत्तर खोजते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमें अच्छी नौकरी मिल जाए, एक अच्छा घर मिल जाए, हमारा नाम हो जाए, तो हमें खुशी मिलेगी। लेकिन क्या सच्ची खुशी इन चीजों में है? अगर ऐसा होता तो जिनके पास सब कुछ है वे हमेशा खुश होते। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है। हमारी खुशी हमारे भीतर है, लेकिन हमें उसे खोजना आता ही नहीं। प्राचीन ग्रंथों में कई कहानियां हमें यह सिखाती है कि आत्म खोज का मार्ग कैसे अपनाया जाए। उपनिषदों में एक कथा आती है, राजा जनक और अष्टावक्र की। राजा जनक अपने समय के सबसे ज्ञानी और समृद्ध शासकों में से एक थे, लेकिन उन्हें आत्मज्ञान की प्यास थी। जब वे अष्टावक्र के पास पहुंचे और ज्ञान की याचना की, तो अष्टावक्र ने केवल एक वाक्य में उत्तर दिया, तुम जो सोचते हो वो तुम नहीं हो। राजा जनक ये सुनकर चौंक गए, लेकिन जब उन्होंने ध्यान लगाया तो उन्हें ये समझ आया कि हम जो कुछ भी देखते, सुनते, महसूस करते हैं वो हमारा बाहरी रूप है, लेकिन हमारी सच्ची पहचान तो इससे परे है। हम केवल एक शरीर नहीं, एक नाम नहीं, एक पहचान नहीं, हम उससे कहीं अधिक है। इसका अर्थ ये नहीं कि हमें अपने भौतिक जीवन को छोड़ देना चाहिए, बल्कि हमें यह समझना चाहिए कि हमारी सच्ची पहचान केवल इन बाहरी चीजों से परिभाषित नहीं होती। यही कारण है कि ध्यान, आत्मनिरीक्षण और सत्संग को इतना महत्वपूर्ण बताया गया है। अगर हम स्वयं से ये प्रश्न पूछना शुरू कर दें, मैं कौन हूं? मैं यहां क्यों हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? तो उत्तर हमें अपने भीतर ही मिलने लगते हैं। ज्ञान, जिज्ञासा और एक नया दृष्टिकोण। आजकल हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि सोचने का समय ही नहीं मिलता। सुबह उठते ही फोन चेक करना, दिन भर की भागदौड़, सोशल मीडिया की चमक दमक। लेकिन क्या हम कभी अपने जीवन पर विचार करने का समय निकालते हैं? हमने विज्ञान में बहुत प्रगति की है, लेकिन क्या हम अपने भीतर झांकने का समय निकाल पा रहे हैं? ज्ञान का अर्थ केवल जानकारी इकट्ठा करना नहीं, बल्कि सही प्रश्न पूछना और उनका उत्तर खोजना भी है। क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? क्या हम केवल भीड़ का हिस्सा बने हुए हैं, या फिर हम अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं? गौतम बुद्ध ने कहा था, अज्ञान सबसे बड़ा बंधन है और ज्ञान सबसे बड़ी स्वतंत्रता। जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे, हम कभी भी सच्चे आनंद और शांति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो अब तक हमने समझा कि आत्म खोज और ज्ञान की खोज का हमारे जीवन में कितना महत्व है। लेकिन क्या केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना ही काफी है? नहीं, हमें इसे अपने जीवन में लागू भी करना होगा। हमें यह समझना होगा कि जीवन में संतुलन और सामंजस्य कैसे बनाए रखें, और यही विषय हम अगले भाग में विस्तार से समझेंगे। कैसे प्राचीन कहानियां हमें जीवन में संतुलन और सौहार्द बनाए रखने की शिक्षा देती है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगला भाग और भी रोमांचक और ज्ञानवर्धक होने वाला है। हमारी इस यात्रा में अब तक हमने समझा कि ज्ञान और आत्मखोज कैसे हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बना सकते हैं। लेकिन क्या केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त है? क्या केवल ये जान लेना कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है हमें शांति और संतोष दे सकता है? नहीं, क्योंकि वास्तविक आनंद और संतुलन तब आता है जब हम अपने जीवन में इन शिक्षाओं को लागू करते हैं। आज हम बात करेंगे संतुलन और सामंजस्य की। कैसे हम अपनी बाहरी दुनिया और आंतरिक दुनिया के बीच एक संतुलन बना सकते हैं। कैसे हम धन, सफलता, परिवार, रिश्ते और आत्मखोज के बीच सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। और इसके लिए हम फिर से प्राचीन ग्रंथों और कहानियों का सहारा लेंगे, क्योंकि वे जीवन जीने की सर्वोत्तम विधि सिखाती है। 1. जीवन में संतुलन का महत्व। क्या आपने कभी समुद्र में चलने वाले जहाज को देखा है? अगर हवा तेज चले और जहाज में संतुलन न हो तो वो पलट सकता है। अगर पानी शांत हो
लेकिन जहाज का कप्तान सही दिशा में ध्यान न दे तो जहाज भटक सकता है। यही नियम हमारे जीवन पर भी लागू होता है। अगर हमारा ध्यान सिर्फ सांसारिक सुखों पर रहेगा तो हम अपने आध्यात्मिक पक्ष को खो देंगे। अगर हम केवल आध्यात्मिकता में लीन हो जाएं, तो हम अपने दैनिक जीवन की जिम्मेदारियों को भूल सकते हैं। इसलिए संतुलन जरूरी है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, योगे कर्मसु कौशलम, अर्थात जीवन में संतुलन और दक्षता ही सच्चा योग है। यानी जीवन का सही आनंद तभी मिलता है जब हम संतुलित जीवन जीते हैं। लेकिन ये संतुलन कैसे प्राप्त किया जाए? इसका उत्तर हमें रामायण, महाभारत और उपनिषदों की कहानियों में मिलता है। रामायण से सीखें धर्म, कर्तव्य और संतुलन। रामायण केवल एक कथा नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक मार्गदर्शन है। भगवान श्री राम का जीवन हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन बना सकते हैं। जब श्री राम को राज्याभिषेक होने वाला था, तभी उन्हें वनवास जाना पड़ा। उन्होंने बिना किसी क्रोध, अहंकार या निराशा के इसे स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुख से अधिक कर्तव्य को महत्व दिया। लेकिन जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तो उन्होंने धर्म का पालन करते हुए अपने परिवार की रक्षा के लिए युद्ध भी किया। यानी संतुलन का सही अर्थ यह है कि हम हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य और धर्म के अनुसार सही निर्णय लें। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है। कभी निजी जीवन और करियर के बीच संतुलन बनाने की चुनौती होती है। कभी पैसा कमाने और मानसिक शांति के बीच संतुलन ढूंढना कठिन हो जाता है। कभी समाज की अपेक्षाएं और स्वयं के सुख दुख के बीच द्वंद्व होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें श्री राम से सीखना चाहिए कि हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने के लिए हमें अपने मूल्यों और सिद्धांतों को आधार बनाना चाहिए। 3, महाभारत से सीखें रिश्तों और निर्णयों में संतुलन। महाभारत हमें यह सिखाता है कि अगर जीवन में संतुलन न हो तो क्या परिणाम हो सकते हैं। दुर्योधन के पास धन दौलत, शक्ति और संसाधन सब कुछ था, लेकिन संतुलन नहीं था। भीष्म पितामह के पास बुद्धि और नैतिकता थी, लेकिन वे अपनी प्रतिज्ञाओं में इतने बंध गए कि सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाए। अर्जुन के पास शक्ति और कौशल था, लेकिन युद्ध के समय वे मानसिक असंतुलन का शिकार हो गए। लेकिन महाभारत का सबसे बड़ा सबक हमें श्री कृष्ण से मिलता है। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सच्चा धर्म है। उन्होंने अर्जुन को सही मार्ग दिखाया, कर्तव्य का ज्ञान कराया और निर्णय लेने की क्षमता दी। हमारे जीवन में भी यही स्थिति आती है। जब हमें संघर्षों का सामना करना पड़ता है तो हम घबरा जाते हैं। जब हमें रिश्तों में कठिनाइयां आती हैं तो हम संतुलन खो बैठते हैं। जब हमें महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं तो हम उलझ जाते हैं। तो इसका समाधान क्या है? महाभारत हमें यह सिखाता है कि ज्ञान प्राप्त करो, लेकिन उसे जीवन में लागू भी करो। संघर्षों से भागो मत, बल्कि उनका सामना करो। जो हमारे नियंत्रण में है उस पर ध्यान दो, जो हमारे हाथ में नहीं है उसकी चिंता मत करो। 4, प्रकृति से सीखें संतुलन और सामंजस्य का सबसे बड़ा उदाहरण। अगर आप ध्यान दें तो प्रकृति हमें संतुलन का सबसे बड़ा उदाहरण देती है। सूरज उगता है लेकिन अस्त भी होता है। गर्मियां आती है तो सर्दियां भी आती है। पेड़ पौधे बढ़ते हैं, लेकिन समय आने पर पत्ते झड़ भी जाते हैं। प्रकृति हमें सिखाती है कि हर चीज बदलती है, लेकिन संतुलन बनाए रखना जरूरी है। लेकिन क्या हम अपने जीवन में इस संतुलन को अपनाते हैं? क्या हम अपने काम और आराम के बीच सही संतुलन रखते हैं? क्या हम धन और संतोष के बीच सामंजस्य बना पाते हैं? क्या हम समाज की अपेक्षाओं और अपनी खुशी के बीच सही तालमेल बैठा पाते हैं? अगर नहीं, तो हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने की जरूरत है। 5, निष्कर्ष, संतुलन ही जीवन की सच्ची कला है। अब तक हमने समझा कि रामायण हमें कर्तव्य और धर्म का संतुलन सिखाती है। महाभारत हमें निर्णय और रिश्तों का संतुलन सिखाती है।
प्रकृति हमें जीवन के बदलावों को स्वीकार करने का संतुलन सिखाती है। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने मूल्यों के आधार पर जीवन जिए, किसी भी परिस्थिति में संतुलन बनाए रखें, सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करें, हर चीज में संतुलन और सामंजस्य बनाए रखें। यही जीवन की सच्ची कला है, एक संतुलित, सुखद और अर्थपूर्ण जीवन जीने की कला। आपका अगला कदम? अगर आपको यह विषय पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में हिंदू मेरा परिचय में, जहां हम फिर से एक नए विषय के साथ आपके जीवन में ज्ञान और प्रेरणा लाने की कोशिश करेंगे। जय सनातन, जय भारत।